कि लीला आप देखो, परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव पूतना तो पापनी है, तो उसके जलने से सुगंध क्यों आई, दुर्गंध क्यों नहीं आई। सुखदेव जी कहते राजन एक बात विचार करो, जिस स्त्री का स्तनपान स्वयं परमात्मा ने किया हो और वो स्त्री जब मरे तो जले, तो जलने से क्या दुर्गंध आएगी। परीक्षित जी कहने लगे फिर तो गुरुदेव सुगंध आनी चाहिए। बोले इसलिए तो सुगंध आ रही है, पूरा ब्रज का वातावरण सुगंधित हो गया है। बोल नंद के लाला की जय। पूतना के लिए भगवान ने कौन सी गति, बोले माता की गति प्रदान की। जो यशोदा और देवकी को पहले मिलनी थी वो माता की गति भगवान ने उस पूतना को प्रदान कर दी। कह रहे हैं अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय। सुखदेव जी कह रहे राजा अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। राजा उस पापनी पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान की। ऐसे भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। भगवान को इसलिए तो भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सल का अर्थ होता है, वत्सला माने होती है गाय, संस्कृत में वत्सला गाय और वत्स कहते हैं बछड़े को। जिस प्रकार जैसे ही गाय का बछड़ा जो जन्म लेता है और वो गाय उसको चाटती है और उस समय बछड़े के पास कोई भी आदमी पहुंच नहीं पाता कि कोई ये सोचे कि हम बछड़े को पकड़ लें, गाय हम मार को फेंक देगी, इतनी भयंकर क्रोध में रहती है अगर कोई उसके बछड़े से बोलता है। ऐसे ही भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त से कोई बोल नहीं सकता, भगवान के भक्त का कोई बुरा नहीं कर सकता। यदि करता है तो भगवान कहते हैं कि हमें यदि गाली दोगे तो हम तो छोड़ देंगे, लेकिन यदि भक्त को गाली आपने यदि भक्त का बुरा किया तो हम छोड़ने वाले नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे साथी हमारा बाबा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। कहना है आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाएगी, विदाई हो जाए दुखों की, विदाई हो जाए जिंदगी से दुखों की, विदाई हो जाए जिंदगी से दुखों की, विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की मानूंगा ऐसा, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। और हमारे बीच में हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री राउतपुरा सरकार के आचार्य जी और
हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया सिर्फ बोला एक ही है। घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की पार लगा दो तेरा, अब की पार लगा दो तेरा, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। फूलपा की बिहारी लाल की जय हो। कितना अच्छा हमारा तो सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के आचार्य जी और परम पूज्य राघवेंद्र जी महाराज पधारे कथा में, और हमारे ये नारायण से आप सभी का हम साहू परिवार की ओर से, गुरुदेव भगवान का भी, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री गणेश प्रसाद जी साहू एवं भैया रोहित साहू जी की ओर से व्यासपीठ से आपका हार्दिक वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप पधारे और हम सभी श्रोताओं का और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप का सानिध्य प्राप्त हुआ। और पूज्य गुरुदेव भगवान से भी हम आग्रह करेंगे, पूज्य आचार्य श्री से, कि वो भी हमारे यजमान जी के लिए दो शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करके अनुग्रहित करें। जय श्री राधे। बोरिया वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रावतपुरा सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े हर्ष का विषय है श्रीमद् भागवत कथा कराना। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण करने को मिलती है व्यक्ति को। सूत जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है श्लोक का आधा श्लोक, उससे भी आधा श्लोक अगर व्यक्ति के कान में पड़ जाए गलती से तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हमारे आदरणीय व्यास जी महाराज जो कि श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के परम चहेते हैं। कथा व्यास तो आपने बहुत देखे होंगे, कथा व्यास बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन अपने व्यास जी महाराज जो सरलता की प्रतिमूर्ति है, सरलता की प्रतिमूर्ति। हम तो अपने रावतपुरा सरकार श्री हनुमान जी महाराज से सदैव प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यास जी महाराज उत्तर उत्तर वृद्धि करें। एक आचार होने के नाते
क्योंकि अभी ये व्यासपीठ पर विद्यमान है, आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनका पद बहुत बड़ा है। व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात भगवान विष्णु के समतुल्य हैं वर्तमान स्थिति। आप लोग कथा में आते हैं, मन अच्छा करके आइए, कुछ लेके जाइए यहाँ से। घर से ही एक ध्येय बना करके आइए कि हम कथा में जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करेंगे कथा में, भगवान की कथा में। ये तो अगाध समुद्र है, इसकी कहीं कोई थाह नहीं है। थाह कोई व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मनीषी ने था, इसकी थाह ले ले, इसकी कहीं कोई थाह नहीं है। भगवान की भक्ति करने से, कथा श्रवण करने से हमारा मन अच्छा होता है, हमारी वाणी अच्छी होती है, हमारी संतानें अच्छी निकलती हैं। आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि आप लोगों के जो बच्चे हैं विद्यालय जाते हैं, घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, लेकिन मंदिर भगवान के दर्शन करने अवश्य भेजिए उनको। प्रतिदिन मंदिर अवश्य भेजिए। जरूरी नहीं है, उनमें संस्कार की प्रथम श्रेणी ही देव दर्शन है। क्योंकि हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैं निकलना भी है राजपुरा धाम। आदरणीय व्यास जी महाराज से आज्ञा ले रहे हैं और एक आचार्य होने के नाते हम सबको आशीर्वाद देते हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेण भविष्यति न संशयः। श्री हनुमान जी महाराज सदैव आपका कल्याण करें। बोलिए रावतपुरा सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की।